लोकसभा चुनाव 2023 के लिए तीसरे दौर का मतदान कुछ ही देर में समाप्त होने वाला है। इसी के साथ में देश भर की 543 में से 293 सीटों पर चुनाव हो चुके होंगे, यानी कि अब कुल मिलाकर 250 सीटें बाकी बचती है जो अगले 4 दौर में जिन पर मतदान होना है। लेकिन 3 दौर के मतदान के बाद में क्या हालात रहने वाले हैं, इन पर चर्चा अब बहुत तेज हो चुकी है, क्योंकि अब तक जो पहले 2 दौर हुए उसमें दक्षिण भारत का ज्यादातर हिस्सा था और उस हिस्से पर पहले से ही कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के दल काबिज रहे हैं। सिर्फ तेलंगाना और कर्नाटक को छोड़ दें तो दक्षिण में भाजपा के लिए कुछ भी पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। और अब जो प्रदेश है जिनमें वोटिंग ज्यादातर सीटों पर हो चुकी है, उनमें अब महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश भी शामिल हो गए हैं, मध्य प्रदेश भी शामिल हो चुका है, गुजरात भी शामिल हो चुका है, राजस्थान में भी मतदान हो चुका है। यानी कि कुल मिलाकर इन 293 सीटों में से अब जो स्थिति निकल कर आ रही है, जो चर्चा है, राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि भाजपा बड़े नुकसान की ओर जा रही है। हालांकि यह बहुत सारे कारणों की वजह से हो रहा है। 2019 में दरअसल मतदान प्रतिशत की बात करें तो भाजपा के हिस्से में 37% से कुछ ज्यादा का हिस्सा आया था, लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे थे जहां भाजपा ने लगभग 50% या उससे ज्यादा मत हासिल किए थे। लेकिन उसका कारण सबसे महत्वपूर्ण यह था कि उस समय बाकी विपक्षी दल बिखरे हुए थे। इस बार इंडिया गठबंधन जब से बना है, बहुत सारे प्रदेशों में इंडिया गठबंधन का वोट प्रतिशत 37-38 से ज्यादा बढ़कर 42, 45, 44 तक भी जा रहा है। यही भाजपा के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण है। दरअसल अब समझना होगा कि भाजपा को नुकसान कहां कहां कैसे कैसे हो सकता है। सबसे पहले दक्षिण भारत की बात करें तो पिछली बार भाजपा को कर्नाटक में 25 और तेलंगाना में 4 सीटें मिली थी, यानी कि पूरे दक्षिण भारत की 131 सीटों में से भाजपा ने 29 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन उस समय ना तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार थी, कर्नाटक में भी भाजपा काबिज थी। अब दोनों ही प्रदेशों में कांग्रेस काबिज है, हालात बदल चुके हैं, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है। और इससे भी महत्वपूर्ण, कर्नाटक में अभी प्रज्वल रवन्ना का जो मामला हुआ है, निश्चित तौर पर उसका असर आज जिन 14 सीटों पर वोट हो रहे हैं वहां पड़ेगा और भाजपा को इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। यानी कि भाजपा की दक्षिण भारत में सबसे बड़ी चुनौती तो 29 सीटों को बचाने की है। अब भाजपा के लिए वहां बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है कि वे 29 सीटें बचा पाए, क्योंकि कर्नाटक और तेलंगाना की चारों सीट जो उनके पास थी उनमें बचाव कितना वो कर पाते हैं, यही भाजपा के लिए राहत का काम हो सकता है। सीटें बढ़ने की स्थिति नहीं है। उसके बाद में सबसे ज्यादा अगर भाजपा को फायदा हुआ था तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य थे। महाराष्ट्र में 23 सीटें भाजपा के हाथ में थी, लेकिन शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने के बाद में जब उद्धव ठाकरे, एनसीपी, शरद पवार, कांग्रेस एक साथ मिले हैं, उसके बाद वहां हालात दूसरे देखने को मिल रहे हैं। लगभग यह महा विकास अघाड़ी जिस गठबंधन का नाम लिया जा रहा है वह बड़ी तेजी के साथ भाजपा को कड़ी टक्कर दे रहा है। पिछली 23 सीटें बचा पाना भाजपा के लिए महाराष्ट्र में भी आसान काम नहीं है। वहीं पिछली बार चूंकि उद्धव ठाकरे और शिवसेना एक थी तो 18 सीटें जीती थी, यानी कि एनडीए का प्रदर्शन वहां शानदार रहा था, जो अब संभव बिल्कुल नहीं लगता है। यानी कि मध्य भारत तक आते आते भाजपा की ताकत लगातार घटती दिख रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछली बार कांग्रेस अलग थी, समाजवादी पार्टी अलग थी और उस समय भाजपा ने 62 सीटें जीती थी। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि 62 सीटें 2014 के मुकाबले कम थी, क्योंकि 2014 में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 71 सीटें हासिल की थी, यानी कि 9 सीटों का घाटा उसे 2019 में हो चुका था। अब जिस तरह का मतदान वहां तीनों दौर में हो रहा है, तीसरे दौर में भी मतदान नहीं बढ़ पा रहा है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जहां की भाजपा और एनडीए को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, तो निश्चित तौर पर यह मानिए कि अगर मतदान कम हो रहा है तो एंटी इनकम्बेंसी का असर निश्चित तौर पर भाजपा और एनडीए दलों पर पड़ रहा है। वहीं यहां पश्चिमी राजस्थान में
और राजस्थान की बात करें पश्चिमी भारत में, तो राजस्थान में इस बार खुद जब गृह मंत्री अमित शाह मान रहे हैं कि उनकी कुछ सीटें 2-3 कम हो सकती है, राजस्थान के नेताओं के भी इसी तरह के बयान भाजपा के आने लगे हैं। यानी कि राजस्थान में भी भाजपा नुकसान में जा रही है। मध्य प्रदेश में पूरी 28 सीटें जो थी, एक छोड़ दिया जाए तो पूरी की पूरी भाजपा के खाते में थी। 99% सफलता मध्य प्रदेश में थी। वहां इस बार 5 से 7 सीटों पर भाजपा को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिल रही है। ऐसे में वहां भी 3 से 4 सीटें घटने की उम्मीद जताई जा रही है, कहा जा रहा है राजनीतिक प्रेक्षकों की ओर से। और तो और गुजरात में भी 100% 26 की 26 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस और आपका गठबंधन और राजपूत समाज की नाराजगी का असर गुजरात में निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है। और यह यदि असर मतदान केंद्रों तक पहुंच गया तो 6 से 7 सीटों पर भाजपा को चने चबाने पड़ेंगे। और 4 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जिस पर इस बार भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। कुल मिलाकर जो परिदृश्य 293 सीटों का है, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लग रहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद में जो 2 आएंगे हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, जहां की किसान आंदोलन का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। भाजपा के उम्मीदवारों को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है। अगर यही ट्रेंड चला तो निश्चित तौर पर भाजपा को इन प्रदेशों में, चूंकि हरियाणा में पूरी 10 की 10 सीटें भाजपा ने जीती थी, वह भी तब जब शिरोमणि अकाली दल पंजाब में भाजपा के साथ था, एनडीए का हिस्सा था। वह भी अलग हो चुका है, चूंकि शिरोमणि अकाली दल का कुछ वोट हरियाणा में भी भाजपा को मिला था, अब वह अलग हो चुके हैं। तो परिस्थितियां बहुत सारी बदल चुकी है। दिल्ली की 7 सीटें भाजपा के पास है, लेकिन इस बार आप और कांग्रेस का गठबंधन है। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना कहीं ना कहीं लोगों को अखर रहा है। इसका असर अब दिल्ली की जो 25 मई को वोटिंग होनी है उस पर पड़ता दिख रहा है। कुल मिलाकर जो परिदृश्य बन रहा है उसमें खुद भाजपा नेता भी समझ चुके हैं कि जो नारा अब की बार 400 पार का था वह उनके गले पड़ चुका है। अब कोई भी भाजपा नेता मंच से यह नारा नहीं लगा रहा। यानी कि अब भाजपा की पहली लड़ाई यह है कि बहुमत के लिए जो 272 का आंकड़ा है उस तक पहुंचे, अन्यथा यदि उससे नीचे गाड़ी उतरी, क्योंकि अब तक जो दौर हो चुके हैं 3, उसके अंदर इंडिया गठबंधन बहुत कड़ी लड़ाई के साथ में सामने खड़ा है। सबसे बड़ी बात इस बार यह महत्वपूर्ण हुई है कि हमेशा भाजपा एक मुद्दा छोड़ती थी, कांग्रेस उसमें फंस जाती थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, तीनों नेताओं ने जिस तरह का चुनावी कैंपेन किया है उसमें वे मुद्दों से नहीं हट रहे, बल्कि भाजपा को बार बार रणनीति बदलने पर मजबूर कर रहे हैं। दरअसल भाजपा बार बार राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम को लेकर दूसरे दौर के बाद में बयान दे रही है, भाषण दे रहे हैं प्रधानमंत्री, और चाहते हैं कि किसी तरह यह चुनाव हिंदू मुस्लिम तक चला जाए। लेकिन लोग हिंदू मुस्लिम को लेकर पूरी तरह से उकता चुके हैं और मुद्दों पर बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, महंगाई पर बात कर रहे हैं। और इन मुद्दों की वजह से भाजपा को बार बार में अब की बार अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। इस चुनावी कैंपेन में कांग्रेस का यह रूप और आक्रामक, जिस तरह से खास तौर पर प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए बयानों का तुरंत अगली ही सभा में जवाब दे रही है, उसके बाद में भाजपा को बार बार रणनीति बदलनी पड़ रही है। कुल मिलाकर आज 293 सीटों पर मतदान समाप्त हो जाएगा और इन 293 सीटों में से 73 सीटें 93 में से आज की भाजपा के पास थी और 29 सीटें दक्षिण भारत की थी। अब उन सीटों को बचाना भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यानी कि आने वाले जो 4 दौर हैं उनमें भाजपा अब और चुनौती स्वीकारेगी। उस चुनौती को स्वीकार कर कैसे अपनी रणनीति बदलकर अपनी पुरानी स्थिति तक पहुंचने की कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल जितना चुनाव हुआ है उसमें भाजपा के नेताओं के चेहरों पर पेशानी और पसीने दिखने लगे हैं, परेशानी दिखने लगी है। और कांग्रेस और इंडिया के गठबंधन दल जिस तरह से आक्रामक हो रहे हैं, निश्चित तौर पर इस बार चुनाव में परिणाम बहुत सारे जगहों पर आश्चर्यजनक
होने वाले हैं। ऐसे में अब चुनाव जो जो खत्म होने की ओर जाएगा, लास्ट के 4 दौर अब बचे हैं जिनमें 250 सीटें बची हैं, वहां मुकाबला और रोचक देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।